जैसा कि हम सब जानते हैं कि कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग के साथ साथ अब कोविड-19 की वैक्सीन भी अहम भूमिका निभा रही है। जहां अब तक भारत में तकरीबन 6 करोड़ लोगों को वैक्सीन की दोनों खुराकें लग चुकी हैं, लेकिन अभी भी ये गिनती देश की सिर्फ 4% आबादी में ही आती है। हमें लगातार ऐसी खबरें सुनने को मिल रही हैं कि कुछ ही महीनों में कोरोना की तीसरी लहर आएगी, जिससे बचने के लिए वैक्सीनेशन एकमात्र तरीका है। लेकिन अभी भी लोगों के मन में वैक्सीन को लेकर कुछ सवाल हैं, कुछ झिझक है, जिसके चलते लोग टीकाकरण के लिए आगे नहीं आ पा रहे हैं। वैक्सीनेशन से जुड़े इन्हीं सवालों को लेकर हम आज आपके लिए ये स्पेशल रिपोर्ट लेकर आए हैं, जिसमें चित्रकूट के जाने माने डॉक्टर मुकेश हमें वैक्सीन से जुड़े कुछ सवालों के जवाब देंगे। इस वीडियो को अंत तक देखिए और अपने सवालों के जवाब पाइए। कोई भी टीकाकरण, जैसे कि कोविड-19 का जो टीकाकरण हम लोग करा रहे हैं, इसके लिए लगाने के पूर्व कोई विशेष निर्देश नहीं है। आदमी सामान्य होना चाहिए। अगर उसको कोई बीमारी है, जैसे शुगर की बीमारी है, डायबिटिक है, या ब्लड प्रेशर की शिकायत है, या अन्य कोई शिकायत है थोड़ी मोड़ी, तो उससे कोई वैक्सीनेशन का कार्य वैक्सीनेशन ना कराने जैसा कुछ नहीं है। वो बिल्कुल वैक्सीन लगवा सकते हैं। वैक्सीन नहीं लगवाने के लिए केवल जो गंभीर बीमारियों से ग्रसित और जो हॉस्पिटल में एडमिट लोग हैं, या जिनको कोई किन्हीं दवाओं से रिएक्शन है, तो उन सब लोगों को थोड़ा हम लोग अवॉइड करते हैं, उनको वैक्सीन नहीं लगाते हैं। लेकिन बाकी बाकी जितने भी जन सामान्य हैं, उनका हम लोग टीकाकरण करा रहे हैं। टीका लगवाने के बाद कोई भी ऐसी विशेष सावधानी बरतने की आवश्यकता नहीं होती है कि आपको रेस्ट करना ही आवश्यक है। सामान्यतः जो भी टीका, चाहे बच्चों का टीकाकरण होता है, उसी तरीके से इसमें भी बुखार आना एक सामान्य सी बात है कि बुखार आता है। कुछ लोगों को थोड़ा ज़्यादा तेज़ बुखार हो जाता है, या 2 या 3 दिन भी, या 4 दिन भी, या हफ्ते भर भी रह जाता है बुखार, तो उसमें कोई घबराने की बात नहीं है। उसके लिए हम लोग दवाइयाँ उपलब्ध कराते हैं लगातार, और हम लोग उसको मॉनिटर भी करते हैं। दूरभाष पे संपर्क में रहते हैं। हम जितने भी लोग का टीकाकरण होता है, उनसे हम फ़ोन से भी संपर्क में रहते हैं। अगर उनको कोई भी समस्या होती है, तो हम उनकी समस्याओं का निराकरण करते हैं। अभी शासन के नए निर्देशों के क्रम में हम लोग भी अभी अपने जनपद में गर्भवती महिलाएं हैं, या धात्री महिलाएं हैं जो माएँ बच्चों को दूध पिला रही हैं, उनका भी टीकाकरण कार्य अभी हम लोग करा रहे हैं, और हो भी रहा है। और कोई भी ऐसा विशेष बात नहीं है कि उनको टीका नहीं लगवाना है, सबको टीका लगवाना है। अगर आप कोविड पॉजिटिव हो जाता है कोई भी व्यक्ति, तो जब तक वो सामान्य हो जाता है, कोविड नेगेटिव जिस तारीख से होता है, उससे 3 महीने के बाद हम लोग उसका कोविड-19 का वैक्सीनेशन कार्य करा सकते हैं। तो सुना आपने, वैक्सीन बिल्कुल भी हानिकारक नहीं है। इसलिए आज ही अपना रजिस्ट्रेशन करवाइए और नज़दीकी टीकाकरण केंद्र पर जाकर कोरोना का टीका लगवाइए। अगर आपके मन में वैक्सीन से जुड़े अभी भी कोई सवाल हैं, तो आप उन्हें नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें बता सकते हैं। हम पूरी कोशिश करेंगे कि खबर लहरिया अपनी खबरों के माध्यम से उन सवालों के जवाब दे सके। खबर लहरिया, आपकी खबर, आपकी भाषा।